क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर क्या है 0, पी डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होगा। तो सबसे पहले समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स अब प्लस क्या है आर है। ये ए का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, ए का वैल्यू पी होगा और बी का वैल्यू कितना होगा माइनस क्यू होगा और सी का वैल्यू कितना होगा आर होगा। सबसे पहले मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए मूल बराबर मूल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे में होता है 2a। ये b का मान कितना है, b का मान यहाँ है क्या है माइनस क्यू, तो माइनस इंटू माइनस क्यू लेंगे अब प्लस माइनस रूट अंडर b का मान कितना है क्यू है, तो माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है p और c का वैल्यू कितना है ये r है। अब बट्टा में होगा क्या 2 गुना a का वैल्यू कितना है ये p है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये होगा क्या क्यू अब प्लस माइनस क्या होगा रूट अंडर माइनस क्यू का स्क्वायर होगा तो प्लस क्यू आएगा, क्यू स्क्वायर होगा अब माइनस ये 4pr अब बट्टे में हो जाएगा कितना ये 2p। ऑप्शन नंबर कौन जा रहा है, अब क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अब बट्टे में 2pr, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, सबसे पहले समीकरण क्या दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस कितना है 5 है बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान ए का वैल्यू कितना है 1 अब बी का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 5। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू, इसका सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू सी बट्टा क्या होता है ए होता है, सी बट्टा ए होता है। यहाँ से b का वैल्यू कितना है 6 है तो माइनस 6 बट्टा ए का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस 6 बट्टा 1 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी का मान कितना है, सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 है तो 5 बट्टा ए का वैल्यू कितना है 1 है। ये माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा ये 36 होगा और माइनस ये जब गुना होगा 5 दूनी 10 होगा तो 36 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा ये 26 आएगा। आंसर कितना होगा 26। यदि द्विघात समीकरण एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो क्या निकालना है, इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। दूसरा मूल्य क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले समीकरण क्या दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस में कितना है 20 बराबर कितना हो गया 0। इसको सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 होगा क्या होगा 20, तो 5x माइनस 4x अब माइनस कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया 0। ये x यहाँ से x कॉमन होगा तो x प्लस कितना होगा ये 5 होगा अब माइनस 4 यहाँ से कॉमन होगा तो क्या होगा यहाँ से x बचेगा यहाँ प्लस 5 अब बराबर क्या हो गया 0। यहाँ x माइनस 4 ये x प्लस 5 अब बराबर कितना हो गया 0। इसको x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या होगा -5, यहाँ पे होगा x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या होगा 4। एक मूल क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक मूल 4 हो तो इसका मतलब एक मूल 4 है उसमें क्वेश्चन में, मगर इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये समीकरण दिया हुआ है 6x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है 5 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना है 6 और b का वैल्यू कितना है -3 और c का वैल्यू कितना है 5। यहाँ सबसे पहले d का मान निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d बराबर क्या होगा
सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 5 है। उसके बाद ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 9 होगा, माइनस 6 पचे कितना होगा 30 और 30 चौका 120 होगा, 120 में से ये घटा देंगे 9 तो कितना होगा -111 होगा, -111 होगा। और ये d का मान d यहाँ लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि d का जब d का यहाँ वैल्यू क्या है माइनस में, इसका मतलब 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, इसलिए इसका क्या होगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक नहीं होगी। क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है, गोले की त्रिज्या कितना है 2r है, गोले की त्रिज्या कितना है 2r, तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गोले की त्रिज्या कितना होगा, गोले का त्रिज्या कितना है, गोले की त्रिज्या कितना है 2r है। अब गोले के आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr क्यों होता है, 4/3 πr क्यों होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 4/3 पाई इंटू आर क्यू का मतलब 2r का होल क्यू, यहाँ पे होगा 4/3 पाई इंटू ये 2 का क्यों होता है 8, आर का आर क्यू, 8 चौका क्या होगा 32 पाई आर क्यू बट्टा कितना होगा 3। ये ऑप्शन नंबर कौन जाएगा 32, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा। 14 cm व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्या गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है 14 cm, व्यास दिया हुआ है कितना 14 cm, व्यास बराबर कितना है 14 cm और त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 होता है, क्योंकि डायमीटर, व्यास को कहते हैं डायमीटर बना होता है व्यास, जिसे d से सूचित किया जाता है, और d/2, ये 14 बटा कितना हो जाएगा 2, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 cm, त्रिज्या हो गया 7 cm। ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये 3πr स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3πr स्क्वायर, ये 3 गुना इंटू पाई आगुने आर का वैल्यू कितना है 7, तो 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 तिहाई 3 गुने पाई आगुने ये 7 गुने 7 49 होगा, ये गुना कराएंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल कितना 2 और 3 चौका 12, अब 12 और 2 कितना होगा 14, 147 cm स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है कि यदि PE बराबर 0.4 हो तो PE नहीं का मान क्या होगा। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये PE प्लस PE नहीं बराबर ये कितना होता है 1 होता है। तो ये PE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 दिया है, 0.4 दिया हुआ है, अब प्लस PE नहीं का मान निकालना है, PE नहीं बराबर 1, तो PE नहीं का मान जब निकालेंगे तो PE नहीं का मान निकालेंगे तो 1 में से ये 0. कितना घट जाएगा 0.4 घट जाएगा। ये कैसे घटाएंगे, देखो इधर साइड में हम बता देते हैं, 1.0 लिखेंगे, ठीक है, 0. कितना है 4, 1 हासिल लेगा, ये हो जाएगा 10 में से कितना घट जाएगा 4, तो 10 में से 4 होगा कितना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0. क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर छोड़ो, x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, माध्य कितना हो 11 हो, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, माध्य कितना हो 11 हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले ये माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों की योग, सभी
प्रेक्षणों की योग अब बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। माध्य कितना दिया हुआ है? 11। माध्य बराबर कितना दिया है? 11 दिया है। सभी प्रेक्षणों की योग का मतलब क्या हुआ? x है, x प्लस कितना है? 2 है, और फिर x प्लस कितना है? 4 है, और फिर उसके बाद x प्लस 6, और फिर x प्लस 8 है। बट्टा में संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। x 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा यहाँ से, अब प्लस 2 4 6 6 6 12, अब 12 8 20 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 5। ये गुना होगा, ये 11 5 55 होगा, 11 5 55, ये 5x अब प्लस 20। इस 20 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 55 माइनस 20 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा? 5x। ये 55 में से 20 घटा देते हैं तो 5, अब 5 में 3 35 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 है। अगर x के मान निकालेंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा? 5। 7 5 कितना होगा? ये 35। तो x का वैल्यू कितना आ गया? ये 7। और फिर कहता है कि 15 6 16 8 22 21 9 18 कितना है? 25 की माध्यिका निकालना है। इसमें से माध्यिका कौन होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 6। 6 से बड़ा कौन है? 8 होगा। 8 से बड़ा कौन है? 9 है। 9 से बड़ा कौन है? 9 से बड़ा ये 15 है। 15 से बड़ा कौन है? 16। 16 से बड़ा कौन है? 16 से बड़ा 18 है, और 18 से बड़ा कौन है? ये 22 है। 22, अब 22 से बड़ा कौन है? 25। ये अब क्या करेंगे कि माध्यिका निकालना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक अंक छूट गया कौन? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 4 को इधर छाट देंगे और 4 को अंक इधर छाट देंगे। जो बीच वाला संख्या आता है वही क्या कहलाता है? ये माध्यिका होता है। क्या होता है? माध्यिका होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y और गुने 13 के पावर कितना है? z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो 156 को सबसे पहले क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो 2 से कटाएंगे इसको तो कितना होगा? 7 दूनी 14, एक जाएगा हासिल कितना होगा? 8 दूना 16। फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 दूना 6 और 9 दूनी 18। 3 से तोड़ेंगे तो 13 तिहाई क्या होता है? 39। 13 तिहाई क्या होगा? 39 होगा। यही कह रहेगा कि 156 है। 156 को ऐसे 2 के पावर कितना होगा? 2 गुना 3 और गुना कितना हो गया? 13। इसके पावर में क्या छुपा है? 1, और इसके पावर में क्या है? 1 है। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा? ये x का जगह कितना है? 2, और प्लस y का जगह क्या है? 1, और प्लस z का जगह क्या है? 1। तो 2 1 3 1 4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 4। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर दो संख्याओं का मौसा 25। 2 संख्याओं का मौसा कितना है? 25 और लौसा 50 है। तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ये एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसका मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो ये इसका मान क्या होगा? एलसीएम का मान क्या होगा? यहाँ मौसक कितना दिया हुआ है? लौसक कितना दिया है? 50। तो 50 गुना मौसक कितना है? 25। ये गुना कराएंगे 25 25 125, ये 1250। फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? 1250। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान कितना दिया हुआ है 61, q का मान कितना दिया हुआ है 27 और r का मान 32 हो तो a का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 61, 61 गुना q का मान कितना दिया हुआ है 27 अब प्लस r का वैल्यू कितना दिया है 32। ये 61 और 27 में क्या करेंगे गुना करेंगे, 61 और 27 में क्या करेंगे गुना, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42, ये 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 होगा और ये 7 2 2 4, यहाँ 4 2 6 और 1 होगा। इसमें कितना जुड़ जाएगा फिर 1647 प्लस ये होगा कितना 32, इसमें 32 को जोड़ देंगे तो 32 जुटेगा तो क्या होगा 7 2 9 और 4 3 क्या होगा 7 और 1 6, 1679। इसका फाइनली आंसर 1679, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, दो लगातार विषम संख्या दो लगातार, जैसे 5 और 7 ले लिए जाए, 2 और 5 2 और 3 ले लिए जाए, जब भी दो लगातार विषम बोलेगा इसका मौसा कितना होता है, मौसा कितना होता है 1 होता है। इसका जब भी मौसा होता है 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये क्वेश्चन बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, जब माइनस का चिन्ह आ गया इसका मतलब इसका जब भी आंसर आएगा 0 आता है, जब भी आंसर आता है तो 0 होता है। अगर बाटा में दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन, ये कॉसेक 42 डिग्री और सेक 48 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री, ये जैसे का बोला ये बट्टा में है, इसको जब भी इसका फाइनल आंसर आएगा तो 1 गुना 1, क्यों ये दोनों कट जाएगा और इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, कॉसेक सेक को बदलेंगे किस में कॉस में, तब जाएगा कटेगा एक मंथ में। ये कॉस है, ये साइन है, साइन को कॉस में बदलेंगे, उसके बाद क्या होगा ये कटेगा, कटने के बाद क्या देगा 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा। इस अगला क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 हो तो tan बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से हम लोग ये tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स √3। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 कितना का वैल्यू है 60 डिग्री का मान आता है √3। ये अल्फा यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा tan अल्फा बराबर 1/√3, यहाँ दिया है कितना tan अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा का मान निकालेंगे tan इनवर्स 1/√3, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से कितना होगा अल्फा का मान 30 डिग्री, तो बीटा का मान क्या होगा ये 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर ये 60 डिग्री। ये बीटा का मान जब निकालेंगे तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा ये 30 डिग्री होएगा, ठीक है। अगर ये बीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, तो tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान होगा, tan बीटा बराबर ये tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, सॉरी बीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3। इसका फाइनली आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।